नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। समय अभाव के कारण काफ़ी दिनों से मैं आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं प्रस्तुत कर पाया था और आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। इसलिए आज मैं कुंडली विश्लेषण का ये वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हालांकि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, समय बहुत कम है, इसलिए आपकी कुंडली का संक्षिप्त विश्लेषण ही प्रस्तुत कर पा रहा हूं। फिर भी प्रथम दृष्टया आपकी समस्या का जो कारण आपके कुंडली में दिखाई पड़ रहा है, उसी के अनुसार ग्रहों का उपाय करने का सुझाव मैं आपको दे रहा हूं। ग्रहों के उपाय कैसे करने हैं, इसके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप उपाय कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, लेकिन उपाय पूरी श्रद्धा और पूरे मन से करें, निश्चित तौर पर लाभ होगा। बहुत से जातकों ने उपाय किए हैं और मैंने ये पाया है कि उन्हें बहुत लाभ हुआ है और आज वे सुखी और स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। तो आप भी अपनी समस्या का समाधान देखें और उसका उपाय करें। कोई दो राय नहीं है कि आपको लाभ नहीं होगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये प्रश्न है प्रयाग जी का। अब कनाडा में रहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करने में बाधा आ रही है, उपाय बताएं। तो देखिए, आपकी कुंडली आपके सामने है। प्रथम दृष्टया आपकी कुंडली के लग्न भाव में बुध का गोचर है, जो कि व्यापार के कारक हैं। बुध का गोचर लग्न भाव में है और शुक्र का गोचर विदेश भाव में है, द्वितीय भाव में। तो दोनों ही स्थितियां आपके पक्ष में है। चूँकि बुध भी अत्यंत बलवान स्थिति में है और शुक्र भी अत्यंत बलवान स्थिति में है। बुध की अंश बल 19 डिग्री है और शुक्र का अंश बल 18 डिग्री है। तो व्यापार के प्रबल योग हैं। कमी कहाँ पर है? कमी है, चंद्रमा बहुत ही कमज़ोर है आपका, 5 डिग्री 19 मिनट, और चंद्रमा आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा कमज़ोर होने से आपका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बाधा है वो है राहु। राहु जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु की नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर, व्यापार भाव पर पड़ रही है। राहु बाधाएं उत्पन्न करते हैं, मानसिक भ्रम उत्पन्न करते हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट करते हैं, डिप्रेशन की स्थिति क्रिएट करते हैं। राहु और चंद्रमा, आप इन दोनों का उपाय कर लीजिए, व्यापार में बाधा समाप्त होगी। लिंक दे दिया है दोनों उपायों का, आप देख लीजिए और पूरे मन से उपाय कीजिए, लाभ होगा। अगला प्रश्न है नितिन जी का। कैरियर या जॉब के बारे में बताएं, गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं, विवाह कब होगा। यह आपकी कुंडली आपके सामने है। आपके लग्न के स्वामी हैं सूर्य, जो कि गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं। सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य और बुध। और आप देखिए कि आपकी कुंडली के कर्म भाव में सूर्य का गोचर है और भाग्य भाव में बुध का गोचर है, तो सरकारी नौकरी के योग हैं। प्रश्न ये है कि कमी कहाँ पर है। तो देखिए, सूर्य और बुध की स्थिति आप देखिए, बुध यहाँ पर अस्त हैं और सूर्य की अंश बल बहुत ही कम है। देखिए 7 डिग्री 38 मिनट, और यहाँ पर बुध की देखिए 26 डिग्री 55 मिनट। बुध वृद्ध अवस्था को पार कर चुके हैं
और सूर्य जो हैं अभी कुमार अवस्था में है। तो आप सूर्य और बुध दोनों का उपाय कर लें, गवर्नमेंट जॉब निश्चित रूप से मिलेगा। जहाँ तक विवाह के कारक हैं तो विवाह के कारक हैं देवगुरु और शुक्र, और आपकी कुंडली में देवगुरु और शुक्र दोनों ही कमज़ोर स्थिति में हैं। माता लक्ष्मी की उपासना करें और देवगुरु का उपाय करें, विवाह भी हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगा। सूर्य बुध की उपासना करेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी, उपाय करेंगे, देवगुरु का उपाय करेंगे तो आपके विवाह के योग बन जाएंगे। ये अन्नू जी का प्रश्न है, करियर के बारे में जानना चाहती हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। कुंडली देखते हैं आपकी, गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं सूर्य, और सूर्य आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सूर्य का नीच भंग हो रहा है, क्योंकि छठे भाव में है। छठे, आठवें और 12वें भाव में कोई ग्रह अगर नीच की स्थिति में है तो उसका नीच भंग हो जाता है, तो ये श्रेष्ठ फल देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आपके गवर्नमेंट जॉब के योग हैं। सूर्य की दृष्टि आपके कुंडली के एकादश भाव, द्वादश भाव, विदेश भाव पर पड़ रही है, यानी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन वो सरकारी नौकरी आपको घर से बाहर, विदेश यानी कि किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे शहर में प्राप्त होगी। अब एक समस्या ये आ रही है कि सरकारी नौकरी के कारक सूर्य और बुध हैं, और अंश बल से सूर्य और बुध दोनों ही बहुत कमज़ोर हैं। सूर्य 60 डिग्री 54 मिनट और बुध 2 डिग्री 0 मिनट। तो आप सूर्य और बुध का उपाय करिए। सूर्य और बुध का उपाय करेंगे तो सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। चूँकि नीचभंग राजयोग बन रहा है, इसलिए शुरू में कुछ समस्या आ सकती है, कुछ समय लग सकता है, लेकिन नीचभंग राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और वो सूर्य का बन रहा है, तो 110% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सूर्य और बुध का उपाय आप पूरे मन से कीजिए। ये प्रश्न है शिल्पी जी का, मेरी नौकरी कब लगेगी। कुंडली देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य का गोचर मेष राशि में है। सूर्य अत्यंत बलवान हैं, उच्च के हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। लेकिन समस्या ये है कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। अब एक चीज़ और देखिए, आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, बुध भी सरकारी नौकरी के कारक हैं। यहाँ पर बुध और सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं, ये भी सरकारी नौकरी के कारक हैं। लेकिन समस्या कहाँ है, भाग्य भाव में है। आपके भाग्य भाव में राहु का गोचर है और भाग्य भाव में ही चंद्रमा का गोचर है, और राहु और चंद्रमा ग्रहण योग बन रहा है, इसलिए आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आप राहु का उपाय कर लें, चंद्रमा का उपाय कर लें। सूर्य आपकी कुंडली में अत्यंत बलवान में है, 20 डिग्री है इनकी, लेकिन चंद्रमा और बुध, चंद्रमा 28 डिग्री, बुध 2 डिग्री, दोनों ही बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं। आप चंद्रमा राहु का उपाय कर लें और सूर्य की उपासना करें, सरकारी नौकरी मिलेगी। ये प्रश्न है महेंद्र जी का, आर्थिक उन्नति और मानसिक शांति हेतु मार्गदर्शन करें। कुंडली है आपकी आपके सामने, आर्थिक और मानसिक शांति इसके कारक होते हैं देवगुरु, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है, लेकिन चतुर्थ भाव में शनि का भी गोचर है। इस वजह से आपको मानसिक शांति नहीं मिल रही है। देवगुरु का उपाय करें, मानसिक शांति मिलेगी। प्रश्न ये है कि आर्थिक धन के कारक होते हैं शुक्र, शुक्र अस्त हैं।
धन जो लाभ का भाव है उसके स्वामी हैं सूर्य। सूर्य दशम भाव में है और सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से आपको आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। आप राहु का उपाय करें और देवगुरु का उपाय कर लें, साथ ही माता लक्ष्मी की उपासना करें। क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ही सूर्य के प्रभाव से अस्त हैं, इसलिए ना तो आप कोई कार्य सही ढंग से कर पा रहे हैं, आपके अंदर उत्साह की भी कमी होगी और साथ ही साथ शुक्र के अस्त होने से धन की भी समस्या है। तो आप देवगुरु और राहु का उपाय करें, मानसिक और आर्थिक दोनों ही समस्या हल होगी। एक बहुत ही अच्छा कमेंट बीना जी का आया है। इनका कहना है, आई हैव ए ट्विंस बॉय एंड गर्ल, जुड़वा बच्चे हैं, शिव और पूजा। उनके शिक्षा और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। आइए कुंडली देखते हैं। ये आपके बच्चों की कुंडली है और बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली है। बहुत ही अच्छे योग हैं। सबसे बड़ी बात, देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में है, बुध के राशि में, और आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। ज्ञान, धन, शिक्षा, नौकरी, मान सम्मान, हर चीज़ देवगुरु की कृपा से प्राप्त होगा और किसी प्रकार की विघ्न बाधा भी नहीं आएगी, क्योंकि देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में है। अब दूसरी बात, आपके कुंडली के लाभ भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, और सूर्य अंश बल से भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। सूर्य का अंश बल है 8 डिग्री 20 मिनट, थोड़ा ही कम है। लेकिन एक बात को आपको समझना होगा कि सूर्य का गोचर शनि की राशि में है, मकर राशि में, और शनि किसी भी कार्य को विलंबित कर देते हैं, संघर्ष ज़्यादा कराते हैं, परिश्रम ज़्यादा कराते हैं, लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और चूंकि बुध का गोचर आपके कर्म भाव में है, तो जॉब तो आपको मिलना ही मिलना है। शुक्र का भी गोचर है आपके दशम भाव में और शुक्र की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो धन की भी प्राप्ति है, लक्ष्मी प्राप्ति का भी योग है, सरकारी नौकरी का भी योग है। सूर्य का उपाय करें, अभी से सूर्य का उपाय शुरू कर दें और साथ ही साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल है। देवगुरु की कृपा बनी रहेगी। देवगुरु का और सूर्य का उपाय आप करते रहिए, बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ये प्रश्न है अनुपमा जी का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं गवर्नमेंट जॉब कोई भी एग्ज़ाम देती हूँ, बहुत करीब से डिस्क्वालीफाई हो जाती हूँ 1 साल से। देखिए, आप कुंडली आपके सामने है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य और बुध कारक होते हैं, और आपकी कुंडली में सूर्य पंचम भाव, संतान, शिक्षा, नौकरी के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर मेष राशि में है, सूर्य उच्च के हैं, सरकारी नौकरी का प्रबल योग है। बुध भी आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं,
लेकिन एक समस्या ये है कि बुध का गोचर मीन राशि में हो रहा है और बुध मीन राशि में नीच के होते हैं। साथ ही साथ अंश बल भी बुध का कम है और सूर्य का अंश बल ज़्यादा कम नहीं है, फिर भी सूर्य 21 डिग्री है और बुध का 27 डिग्री है। तो अंश बल बुध का तो बहुत ही कम है, सूर्य का ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन सूर्य उच्च के हैं, इसलिए सरकारी नौकरी का तो योग है। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या आ रही है आपकी कुंडली के लग्न भाव में राहु का गोचर है। राहु बनता हुआ काम बिगाड़ देते हैं और यही वजह है कि आप लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर सूर्य पर पड़ रही है और इसकी वजह से ग्रहण की स्थिति बन रही है। तो अगर आप सूर्य का उपाय करें और राहु का उपाय कर लें, साथ ही साथ बुध का उपाय कर लीजिए, तो गवर्नमेंट जॉब आपको 110% मिलेगी। सूर्य उच्च के हैं, सरकारी नौकरी का प्रबल योग है, लेकिन राहु के कारण सूर्य को ग्रहण लग रहा है और बुध नीच की राशि में है। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से आपको सरकारी नौकरी में बाधा आ रही है। आप राहु, बुध और सूर्य का उपाय पूरे मनोयोग से कीजिए, समय लगेगा, लंबे समय तक उपाय कीजिए, निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन होगा। ये प्रश्न है पिंकी जी का, इन्होंने विवाह के बारे में पूछा है। कुंडली देखते हैं। देखिए, ये आपकी नौमांश कुंडली है और विवाह के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, लेकिन आपकी कुंडली में देवगुरु का गोचर मकर राशि में हो रहा है। मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। यही वजह है कि विवाह में आपकी दिक्कतें आ रही हैं, विलंब हो रहा है। आप देवगुरु का उपाय करें, बाधाएं दूर होंगी, विवाह हो जाएगा। ये प्रश्न है रश्मि जी का, नो कैरियर ग्रोथ, 3 ईयर्स से बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस। कुंडली आपकी देखते हैं। कैरियर के कारक होते हैं सूर्य, और आप पहले अंश बल देखिए सूर्य का 27 डिग्री 41 मिनट 39 सेकंड। सूर्य बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। दूसरी बात, सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि अत्यंत बलवान स्थिति में है। शनि का अंश बल है 19 डिग्री 22 सेकंड 22 मिनट। तो शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से आपका कैरियर ग्रोथ डिले हो रहा है। शनि 6ठे भाव में है और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, लगभग मृत अवस्था में। तो आप सूर्य का उपाय करें, कैरियर ग्रोथ होगी। साथ ही साथ जहाँ तक धन की बात है, तो धन के कारक होते हैं देवगुरु, और देवगुरु पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। सीधी दृष्टि राहु की पड़ रही है देवगुरु पर, और देवगुरु आपकी कुंडली में अंश बल से भी बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, 28 डिग्री 42, यानी लगभग मृत अवस्था में। सूर्य और गुरु दोनों ही बहुत कमज़ोर हैं आपकी कुंडली में, इसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है। राहु और साथ ही साथ आपका कैरियर ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। तो आप सूर्य, देवगुरु और राहु का उपाय करें, फाइनेंशियल क्राइसिस भी दूर होगी और कैरियर ग्रोथ भी होगा। ये प्रश्न है पवन जी का, मैं बहुत परेशान हूँ मानसिक रूप से और पारिवारिक रूप से। देखिए, कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी कुंडली है और आपके लग्न के स्वामी हैं सूर्य। जिस जातक की कुंडली के लग्न के स्वामी सूर्य हैं,
उसमें बहुत ही आत्मबल होता है, तेज होता है, पराक्रम होता है। तो नेगेटिव फीलिंग्स तो आपके अंदर आनी ही नहीं चाहिए। नेगेटिव फीलिंग्स को मन से निकाल दें। नेगेटिव फीलिंग्स क्यों आ रही है, आप इसका कारण समझ लें। सूर्य का गोचर पराक्रम भाव में है और तुला राशि में है। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। जब सूर्य नीच के हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पराक्रम में कमी आ जाती है। आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो कार्य करने की आपकी इच्छा नहीं होती है, कार्य करने का मन नहीं होता है। तमाम नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि सूर्य के साथ राहु का भी गोचर है और राहु के साथ सूर्य का गोचर होने से एक तो ग्रहण का प्रभाव और दूसरी बात राहु की वजह से आपके मन में तमाम डिप्रेशन की जो स्थिति बनती है वो राहु के कारण बनती है। और तीसरी वजह है कि चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। चंद्रमा आपका मन है, तो चंद्रमा कमज़ोर होने पर मन आपका लगातार विचलित होता रहता है। आप सूर्य का उपाय कर लें, राहु का उपाय कर लें, चंद्रमा का उपाय कर लें, जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं आपको देखनी हैं। बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अंश बल मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, सूर्य का अंश बल बहुत ही कम है, कमज़ोर है, 24 डिग्री 25 मिनट। चंद्रमा तो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, केवल 1 डिग्री यानी लगभग मृत अवस्था में है। तो इसी वजह से आपका मन जो है वो अशांत रहता है, किसी कार्य में आपका मन नहीं लगता है, अजीब सी एक बेचैनी और डिप्रेशन की स्थिति बनती है। आप सबसे पहला काम तो करें, राहु का उपाय कर लें। राहु का उपाय आप जिस दिन कर लेंगे, आप देखिएगा नेक्स्ट डे ही आपके मानसिक स्तर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। जो नेगेटिव थॉट्स जितने थे आपके, वो सब सकारात्मक परिवर्तन हो जाएगा। थॉट्स आपके मन में पॉजिटिव आने लगेंगे, आप आगे बढ़ने की सोचने लगेंगे। फिर सूर्य का उपाय कीजिए, आपको बल मिलेगा, साहस मिलेगा और आप जो काम करना चाहेंगे उसे कर लेंगे। मन से उपाय कीजिएगा राहु का, सूर्य का और चंद्रमा का, फिर आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आता है। और अगर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी दर्शकों को इसका लाभ मिले। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।